अस्सलाम वालेकुम। टलन न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूं उमर इम्तियाज और मैं हूं तैयबा सत्तार। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। सवाल ये है कि क्या फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजना फ्रांस में और उनसे सारे ताल्लुकात तोड़ देना, क्या उससे ये रुक जाएगा? क्या उससे क्या तो कोई गारंटी है कि उसके बाद उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं करेगा? कोई गारंटी है? मैं मगरब को जानता हूं, मैं आपको गारंटी करता हूं कि अगर आप ये करेंगे, अगर हम ये करें पाकिस्तान, तो इसके बाद किसी और यूरोपियन मुल्क में यही होगा, आजादी के राय पे नाम पे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से अहम खिताब करते हुए कहा कि सफीर निकालने से फ्रांस का कुछ नहीं बिगड़ेगा, उल्टा हमारा नुकसान होगा। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या फ्रांसीसी सफीर को मुल्क से निकालने से दोबारा गुस्ताखी नहीं होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल अदम तहरीक लब्बैक की जानिब से जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों पर सख्त अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हम दोनों का मकसद एक लेकिन तरीक़ेकार मुख्तलिफ है। कई दफ़ा हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी, कई दीनी जमातें इस्लाम को गलत इस्तेमाल करती हैं और ऐसा इस्तेमाल करती हैं कि अपने मुल्क को ही नुकसान पहुंचा देती हैं और दूसरों को तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन अपने लोगों को हम अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा देते हैं। सियासी और दीनी जमातों का मजहब को इस्तेमाल करना अफसोसनाक, जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचता है। इस तरह दीन की कोई खिदमत नहीं हो रही। मुस्लिम मुल्कों को साथ मिलाकर इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज उठाएंगे। मारगला हाईवे के संगे बुनियाद की तकरीब से वज़ीर आज़म इमरान खान का खिताब करते हुए मजीद कहना था, ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना था। मुजाहरों और तोड़ फोड़ से मगरिब को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम आलमी सतह पर मुहिम चलाएंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान देते हुए कहा कि खत्म नबूवत के मामले पर हम कल अदम तहरीक लब्बैक से पीछे नहीं हैं। आज मुज़ाकरात का एक और दौर होगा, उम्मीद है अच्छी खबर आएगी। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर नूर अल हक कादरी ने कहा कि गुज़श्ता दिनों जो कुछ हुआ हमें भी उस पर दुख है। 4 माह से मामला मुज़ाकरात के जरिए हल करने के लिए कोशा है। हमने अब भी मुज़ाकरात का दरवाजा खुला रखा हुआ है। सूबे भर में अमन अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श। पुलिस और रेंजर्स समेत तमाम कानूनी इदारे अपने फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का मजीद कहना था कि रियासत की रिट को हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। जहां कानून तोड़ा जाएगा वहां कानून खुद अपना रास्ता बनाएगा। अवाम गैर मुसद्दिका इतलात पर कान ना धरें। मजहबी रहनुमाओं की अपील पर होने वाली मुर्गिर हड़ताल के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कारोबारी मराकज़ जुज़वी तौर पर बंद और ट्रैफिक मामूल से कम रही, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में ताजिर तंजीमों की जानिब से एहतजाजी रैलियां भी निकाली गईं। वज़ीर ख़ारिजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी की अबू धाबी में मुत्तहिदा अरब अमारात के सीनियर वज़ीर और बैनुल अक़वामी एक्सपो 2020 के कमिश्नर जनरल शेख नहान बिन मुबारक अल नहयान के साथ मुलाकात। दौरानी मुलाकात दो तरफा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबाजात में दो तरफा ताउन के फ़रोग़ समेत बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। नैब ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तमाम जायदादें नीलाम करने का फैसला कर लिया। तर्जुमान नैब के मुताबिक नैब जायदाद नीलामी के लिए एहतसाब अदालत में दरखास्त दायर करेगा। मुल्क भर में 9वीं से 12वीं तक तमाम तालीमी इदारे खुल गए। लाहौर समेत पंजाब के 13 अजला में तुलबा की वापसी। वज़ीर तालीम मुराद रास कहते हैं तालीमी इदारों में हफ्तावार 2 क्लासेस पीर और जुमेरात को होंगी। तुलबा और असातिज़ा को SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। वफाकी वज़ीर और NCOC के सरबराह असद उमर ने मुल्क पे कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल से खबरदार कर दिया। कहा कि अस्पताल मुसलसल भर रहे हैं और कोरोना के तशवीशनाक मरीजों की तादाद 4500 तक पहुंच चुकी है। तशवीशनाक मरीजों की मौजूदा तादाद गुज़श्ता साल की सबसे ज्यादा तादाद से 30% जायद है, जबकि ऑक्सीजन की फराहमी इस वक्त दबाव का शिकार है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तबाहकारियां। वायरस से 73 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 16,316 हो गई।
पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 7,61,437 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5,152 नए केसेस रिपोर्ट हुए। भारत में मुसलसल तीसरे रोज आलमी वबा कोरोना के 2 लाख से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। भारतीय मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 2,34,692 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए, जो कि कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने दौराए भारत अचानक मंसूख कर दिया, जिसके लिए उन्हें आइंदा हफ्ते रवाना होना था। बरतानवी खबरसां इदारे के मुताबिक वजीर आजम के दफ्तर से जारी बयान में बताया गया है कि ये दौरा इंडिया में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के पेश नजर मंसूख किया गया है। बर्मिंघम में विलियम शेक्सपियर का आबाई घर स्ट्रेटफोर्ड अपॉन शायकीन के लिए खोल दिया गया। बर्मिंघम से आधा घंटा की मुसाफत पर वाक़या शेक्सपियर का खूबसूरत आबाई कस्बा स्टैफर्ड अपॉन एवन बड़ा सियाहती मरकज़ है। बर्मिंघम बरतानिया में लॉकडाउन में नरमी और मौसम के खुशगवारी ने लोगों को 16वीं सदी के मशहूर ड्रामा निगार और शायर विलियम शेक्सपियर की जाए पैदाइश खूबसूरत कस्बे स्टैफर्ड अपॉन एवन का रुख करने पर मजबूर कर दिया है। इस तारीखी कस्बे में हर साल लाखों की तादाद में सियाह दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आते हैं, लेकिन पिछले 1 साल से दुनिया में आलमी वबा कोरोना की वजह से इस तारीखी मकाम की सियाहत भी बुरी तरह मुतासर हुई है। लेकिन रवां माह के दौरान बरतानिया के लॉकडाउन में नरमी की वजह से ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी वापस लौट आई हो। लोग एक दफ़ा फिर अपने प्यारों के हमरा इस फजाई तारीखी मकाम का रुख करने लगे हैं। एक तरफ लोग कश्ती बानी से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ लोग मौसीकी से भी लुत्फ़ अंदोज़ होते नजर आ रहे हैं। भारत मलिक, टैलेंट न्यूज़, बर्मिंघम। टैलेंट न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए रहिए टैलेंट न्यूज़ के साथ।